हेलो गाइस, मेरे पास क्रेटा आई है। उसके अंदर मैंने एसी की कूलिंग कोल डिस्चार्ज पाइप नहीं डाली है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि गाड़ी के अंदर गैस रिफ़िल किस तरह से करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होती है। मैं सबसे पहले आपने ये मीटर ले लिया। ये मीटर को आपने लो साइड पर रखा। हाई साइड और लो साइड दो है। हाई साइड जो है वो हवा भर के लीकेज चेक करने के लिए, प्रेशर भर के लीकेज चेक करने के लिए होता है हाई साइड, और लो साइड होता है वो गैस चार्जिंग के लिए होता है। तो जो ये पाइप लो साइड की जो पाइप है उसको अपने लो साइड में लगाना है, चार्जिंग पाइप को, और ये जो एडेप्टर में एक चार्जिंग पाइप एडेप्टर में लगेगी। उसके बाद आपको एडेप्टर यहाँ पर जो सक्शन पाइप है, जो बड़ी पाइप आती है, जाड़ी पाइप आती है, जो पाइप ठंडी होती है, उसके अंदर लगाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्शन पाइप है, ये जाड़ी पाइप है। ये जाड़ी पाइप पे ये एडेप्टर लगेगा इस तरह से। ये लग गया और इस तरह से आपने इसको टाइट कर दिया। ये टाइट हो गया। अभी मैंने इसके बाद मैंने इसको वैक्यूम करूँगा। वैक्यूम करने के बाद मैं इसको ये पाइप वैक्यूम करने के बाद ये बॉटल में लगाऊंगा। ये मैंने बॉटल में लगा दी। मेरे पास 10 किलो का बॉटल है, आपके पास 3 है तो आप 3 से भी गैस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मैं उसका तरीका आपको बताने वाला किस तरह से गैस चार्ज करना है, 3 से भी और बड़ी बॉटल से भी। 10 किलो की बॉटल है उससे भी किस तरह से करना है और 3 से भी किस तरह से करना है, मैं आपको बताने वाला, देखते रहिए। ये मेरा वैक्यूम पंप है। अब मेरे को इसके अंदर गैस डालना है। पहले मैंने प्रेशर भर के लीकेज चेक कर लिया, कोई जगह पर लीकेज नहीं है। मैंने कूलिंग को डाल दी, डिस्चार्ज पाइप डाल दी। उसके बाद मैंने लीकेज चेक कर लिया, हवा भर के प्रेशर भर के 250 पाउंड मैंने प्रेशर भरा, बिल्कुल प्रेशर ओके मेरा। उसके बाद मैंने वैक्यूम करा, हवा को उड़ा दिया, पहले पाइप में से हवा को उड़ा दिया। उसके बाद मैंने वैक्यूम किया। वैक्यूम के लिए यहाँ पे जो कंप्रेसर है इसके अंदर से एक हवा बाहर निकलती है और एक वैक्यूम की है। ये हवा भरने की पाइप है, ये वैक्यूम करने की पाइप है। मैंने ये वैक्यूम करने की पाइप पर इसको लगा दिया। बाद में मैंने चालू किया प्लग चालू करने के बाद जितने भी अंदर की जो हवा है, एक कॉक को मैंने खोल दिया। इसके अंदर जितनी भी हवा है वो वैक्यूम के जरिए बाहर निकल जाएगी और पूरा 10 मिनट तक हमको वैक्यूम को चालू रखना है। 10 मिनट के बाद वैक्यूम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कॉक है, कॉक को बंद करना है। आपने कॉक को बंद कर दिया। उसके बाद कंप्रेसर को बंद करना है। कंप्रेसर को बंद कर दिया। उसके बाद आपको ये पाइप को निकालना है। आपने ये पाइप निकाली। ये मेरे को इसके अंदर ऑयल भी पिलाना है क्योंकि कूलिंग को लीकेज थी और डिस्चार्ज पाइप लीकेज थी, तो उसके बाद मेरे को ऑयल पिलाना ज़रूरी है, वरना एसी कंप्रेसर में से पूरा ऑयल निकल जाएगा। तो कंप्रेसर की लाइफ को बढ़ाने के लिए उसके अंदर ऑयल पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसके अंदर ऑयल पिलाऊंगा। आपके पास चाय का कप है, खाली कप है चाय का, आप देख सकते हैं कागज़ का। उसको 1 कप पूरा भर दीजिए इसके अंदर। 1 कप मैंने भर दिया इसके अंदर। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर रखा। ये बोतल के ढकने को मैंने वापस लगा दिया। उसके बाद आपकी सिस्टम पूरी वैक्यूम वाली है। आपने वैक्यूम किया था, पूरी सिस्टम में वैक्यूम है, तो ये ऑयल ऑटोमेटिकली खींच लेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊँ, देखिए ये मैंने वैक्यूम कर दिया। आप नज़दीक आइए। ये मैंने ऑयल के अंदर ये पाइप रखी। जैसे मैं ये कॉक खोलूँगा, ये ऑयल अपने आप अंदर चले जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऑयल मेरा पूरा स्टक कर लिया उसने। सिस्टम ने पूरा ऑयल स्टक कर लिया, पूरा ऑयल पी लिया। ये ऑयल मैनीफोल्ड के ज़रिए पूरी सिस्टम में चला गया। अभी मेरे को क्या करना है, ये पाइप को बॉटल में लगाना है। आपके पास टीन है तो आप टीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 किलो की बॉटल है तो 10 किलो की बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास 10 किलो की बॉटल है क्योंकि मैं ज़्यादातर 10 किलो की बॉटल ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जो बॉटल आती है इसमें बरकत होती है। बरकत यानी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलता है। टीन है ना, टीन, उसमें बरकत नहीं है। आप एक टीन डालोगे ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए मेरा मानना ये है कि आप ज़्यादातर 10 किलो की बॉटल का ही इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने ऑयल पिला दिया। उसके बाद आपने चार्जिंग पर यहाँ पर लगा दी बराबर। इसको यहाँ से अपने बॉटल खोल दी। अपने बॉटल खोली। उसके बाद आपको यहाँ से गैस निकालना नहीं है क्योंकि आपने ऑयल पिलाया, सिस्टम में ऑयल है। आपको धीमे से इसको खोलना है, धीमे से खोलना, धीमे से, जोर से फास्ट नहीं खोलना। अगर आप फास्ट खोलोगे ना तो एक्सपेंशन वाल्व ब्लॉक होने के पूरे चांसेस है। आपका जितना भी ऑयल आपने पिलाया है ना वो पूरा एक्सपेंशन वाल्व में चढ़ जाएगा और कूलिंग आना बंद हो जाएगा। कूलिंग कॉइल में ऑयल चढ़ जाएगा, एक्सपेंशन वाल्व के अंदर से कूलिंग कॉइल में ऑयल चला जाएगा। फिर आपको एक्सपेंशन वाल्व खोल कर फिर से इसको पेट्रोल डाल के और फ्लश करना पड़ेगा, हवा से फ्लश करना पड़ेगा। अभी मैंने इसको खोला। मैं धीमे धीमे इसके अंदर गैस डालूंगा। बिल्कुल स्लोली आपने ऑयल पिलाया तो आपको स्लोली डालना है, वरना आपने जोर से खोल दिया तो आपका एक्सपेंशन वाल्व गया। क्योंकि गाड़ी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख किलोमीटर घूम जाती है तो एक्सपेंशन वाल्व की जो डेंसिटी, जो काम करने की ताकत होती है वो कम हो जाती है। और जिस तरह से आपने इसको फास्ट खोल दिया तो आपका एक्सपेंशन वाल्व ब्लॉक हो गया। फिर आपको एक्सपेंशन वाला खर्चा करना पड़ेगा, आपकी लेबर भी बढ़ जाएगी, काम भी बढ़ जाएगा और टाइम भी बिगड़ेगा, वो अलग। तो आपको उसको धीमे खोलना है। धीमे खोला मैंने। अब देख सकते कांटा चढ़ रहा है ऊपर। धीमे करके खोला, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको बंद कर दूँगा। इसको मैं बंद कर दूँगा। इसके बाद मैं आऊँगा और मैं गाड़ी चालू करूँगा। आइए। इसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला, मैं अंदर बैठा।
मैंने गाड़ी चालू की, ये गाड़ी चालू हो गई। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ये फैन स्पीड जो होती है ना, फैन स्पीड उसको फुल कर देते हैं, उसको फुल करके गैस चार्जिंग करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कभी भी आप गैस चार्जिंग करो, ये फैन स्पीड स्लो होना चाहिए, स्लो। मैंने 3 पे रखी है, देखो आप फैन स्पीड देख सकते हैं, ये 3 पे है फैन स्पीड, 3 पे रखना है। फिर एसी फ्रेशर चालू कर देना, फिर एसी की स्विच चालू करना। आपने एसी की स्विच चालू कर दी, फिर आपको बाहर आना है। फिर आप बाहर आ गए, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से ये कॉक को स्लोली खोलना है, धीमे धीमे खोलना है। और इसकी जो सक्शन पाइप है उसको आपको टच करना है, किस तरह से ठंडी होती है। आप देखिए इधर आइए, ये सक्शन पाइप है, इसको आपको पकड़ना है और देखना कि धीमे धीमे गैस जा रहा है और धीमे धीमे वो ठंडी हो रही है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। और यहाँ से धीमे धीमे कॉक खोलना है, धीमे स्लोली धीमे धीमे आप कॉक खोलोगे, वहाँ पर धीमे धीमे रिटर्न आएगा, धीमे धीमे पाइप ठंडी होगी। जैसे जैसे पाइप ठंडी होगी आपको कॉक को बंद करना है, फिर आपको खोलना है, फिर आपको बंद करना है, फिर आपको खोलना है। इस तरह से गैस अंदर आते रहेगा। और एसी चालू होने के बाद कंप्रेसर चालू हो गया, सबसे पहले आपको देखना है फैन चालू हुआ कि नहीं। रेडिएटर फैन चालू होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका रेडिएटर फैन चालू नहीं होगा तो आपका एसी कंप्रेसर काम नहीं करेगा। तो कंप्रेसर के साथ रेडिएटर फिर आपको चेक करना कि फैन चालू हुआ है। मैंने इसके अंदर देख लिया, इसका फैन चालू हो गया है, इसका फैन चालू हो गया। तो गैस डालने के बाद सबसे पहले आपको फैन चेक करना है कि हाँ आपका फैन चालू हो गया। फिर आपको स्लोली इसमें गैस डालना है, स्लोली गैस डालना है। वहाँ पर रिटर्न पे पाइप पे सक्शन पाइप है, जहाँ पर एडाप्टर लगा है उस पर हाथ रखना है। वो पाइप धीमे धीमे ठंडी हो रही है, देखना है। जैसे जैसे ठंडी हो रही है ऐसे ऐसे आपको बंद चालू करना है। एक कॉक को खोलना है, फिर आपको थोड़ी राह देखनी है, फिर धीमे धीमे देखना है कि हाँ भाई गैस जा रहा है, ठंडी हो रही है। अभी जैसे ही मैंने अंदर लो स्पीड रखी थी, मैंने आपको बताया कि तीसरी स्पीड पे मैंने रखी थी, थर्ड स्पीड पे मैंने रखी थी, फ्लो अंदर रखा था। उसके बाद आपने देखा कि मैंने गैस डाला। इसके बाद यहाँ पर बाहर पाइप पर रिटर्न आ गया, पाइप बिल्कुल चिल हो गई, ठंडी हो गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अंदर जाना है। अब अंदर आइए, इसके बाद आप अंदर आए, अब अंदर बैठे, आपने एसी कूलिंग चेक किया, सब जगह चारों ग्रिल में कूलिंग आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसके बाद ये थर्ड स्पीड पे जो ब्लोअर है ना, इसको आपको धीमे धीमे फास्ट कर देना है, धीमे फास्ट कर देना है। आपने फास्ट कर दिया, उसके बाद फिर से आपको बाहर आना है, फिर से पाइप को आप टच करोगे ना, वो पाइप जो चिल्ड थी ना, वो उसका पाइप का चिलनेस कम हो जाएगी। आपने फ्लो बढ़ा दिया, अंदर बर्फ पिघल गया, उसकी चिलनेस कम हो जाएगी। उसके बाद वापस आपको पाइप को हाथ लगाना है। और बाद में पाइप जब तक चिल नहीं होती है तब तक आपको गैस डालना है। जब तक चिल नहीं होती है तब तक गैस डालना, बिल्कुल धीमे आहिस्ता। देखिए ये मैंने वापस पाइप को हाथ लगाया, अब मैं धीमे कॉक को खोलूँगा। देखिए मैंने कॉक खोला, ये मैंने कॉक खोला, धीमे अंदर गैस जा रहा है। आपको आप दोपहर में गैस चार्ज कर रहे हैं, क्लाइमेट नॉर्मल बादल जैसा है या ठंडी जैसा है, तो यहाँ पर आपको 35 पाउंड दिखाएगा। 35 पाउंड से 45 पाउंड तक इसका जो गैस चार्जिंग का जो प्रेशर रहता है वो दिखाएगा। अभी देख रहे हैं मैं गैस डाल रहा हूँ, गैस डाल रहा हूँ। अभी मेरी पाइप छील हो रही है, अभी मेरे पाइप बिल्कुल छील हो गई। इसके बाद मैं देखो बंद कर दूँगा। आपको मैं यहाँ पे मीटर दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर आई है। देखिए ये 20 और 40 के बीच में, यानी 35 पाउंड बता रहा है। आपका जो गैस चार्जिंग आपका कंप्लीट हो जाता है तो 35 पाउंड बताना चाहिए। 35 पाउंड बता दिया, वहाँ पे पाइप आपकी चिल्ड हो गई, एकदम ठंडी हो गई, तो समझ लेना आपका गैस चार्जिंग हो गया। ठीक है, इस तरह से पूरी गाड़ी के अंदर गाड़ियों में गैस डालते हैं। और गैस डालने की प्रक्रिया ये है कि आप जो भी गैस डालें बिल्कुल स्लो डालें, क्योंकि अभी जितनी भी गाड़ी आ रही है उसके अंदर एसी कंप्रेसर के अंदर बाल आता है, कंप्रेसर का बाल जो उड़ने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है। जो नए काम करने वाले हैं उनसे एसी कंप्रेसर का बाल बहुत जल्दी उड़ जाता है, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी गलती ये होती है कि वो टिन का इस्तेमाल करते हैं। नए जो गैरेज वाले पे काम कर रहे हैं, एसी वाले नए काम कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वैक्यूम करते हैं, वो टिन लगाते हैं, टिन को ऊंधा कर देते हैं, फिर उल्टा कर देते हैं वही टिन को, और एक साथ अंदर गैस डाल देते हैं। एक साथ गैस डालने से आपका एक्सपेंसर वाल भी ब्लॉक होगा और आपका कंप्रेसर का वाल भी लूज हो जाएगा। आपको एसी कंप्रेसर का वाल भी नया डलवाना पड़ेगा पार्टी से, और एक्सपेंसर वाल का भी खर्चा आ सकता है, तो आपका कस्टमर भी बिगड़ सकता है। ठीक है, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव बातें आपको बताता रहूँगा, अलग अलग गाड़ियों की चीज़ें बताता रहूँगा। लोगों को बताते रहिए और शेयर करिए, अपने भाई को फॉलो कर लीजिए, अपने भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव बातें, जो काम की बातें बताऊँगा, मेरे पास आप देख सकते हैं बहुत सारे काम है, बहुत सारी गाड़ी मेरे पास पड़ी है, सब अलग अलग काम के लिए आई है। यहाँ पर मेरे पास एसी का भी काम है, गैरेज का भी काम है, डेंटिंग पेंटिंग का भी काम है, हर किस्म का काम है मेरे पास। एक और गाड़ी आई है यहाँ पर, ये डेंटिंग पेंटिंग के लिए आई है। अल्टो वैगनर से लेकर BMW मर्सिडीज लेके हर चीज़ का हर गाड़ी का काम आता है। तो मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव बातें मैं आपको बताता रहूँगा, लोगों को बताते रहिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच।